नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, जिसको लेकर के भारत को एक बेहद बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और चाइना को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है। आखिर क्या होता है रेयर अर्थ एलिमेंट, इसको लेकर के चाइना ने अभी क्या बदलाव किए थे, रोक लगा दी थी एक्चुअली एक्सपोर्ट को लेकर के, और इसकी वजह से काफ़ी जो आपकी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं वो इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन फाइनली इंडिया को तो इसका हल मिल गया, लेकिन चाइना के लिए जिस मकसद से शुरू किया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पाया कि भारत को नुकसान पहुंचाना। चलिए इसी के बारे में समझते हैं, क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें और क्यों भारत को कहां से फायदा मिल रहा है इसका। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बात कर लेते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट पर भारत को मिला मौका, जाने अमेरिका से निपटने के चक्कर में कैसे चीन को लग सकता है बड़ा झटका। चीन ने अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के तहत कुछ विशेष रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो थे उनके निर्यात पर रोक लगा दी थी कि हम इनको निर्यात नहीं करेंगे। उसका मोटिव था कि इससे अमेरिका को इफेक्ट होगा और बाकी जो कंट्रीज हैं उनको भी इफेक्ट पहुंचेगा। ये निर्णय चीन के लिए मास्टर स्ट्रोक माना गया था कि बहुत सही निर्णय लिया है चाइना ने और ये उसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। लेकिन हकीकत में ये कदम चीन की वैश्विक बादशाह को कमजोर कर सकता है। दुनिया के अधिकांश देश अब वैकल्पिक आपूर्ति स्रोत और तकनीकी समाधानों की तलाश में जुट गए, क्योंकि सबको ये पता चल गया है कि किसी एक पर्टिकुलर देश पर निर्भर रहना हमारे लिए ही खतरा है, क्योंकि कल को अगर उसने आपूर्ति बंद कर दी तो हमारा क्या होगा। इसलिए देश जो है अब वो अल्टरनेट उसका ढूंढ लेते हैं। और आज के ज़माने में मुझे लगता है हर एक चीज़ का अल्टरनेट है, हर एक चीज़ का। आपको लग रहा होगा शायद आप किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, पर पता नहीं आपके पीछे उसने कितने अल्टरनेट्स बना रखे होंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। भारत के लिए ये भी एक रणनीतिक अवसर बनकर के उभरा है। अब ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। चीन की बादशाहत कैसे बनी, देखो 1990 से हम शुरू करते हैं पूरा मामला, इतिहास से आएंगे तब हम प्रेजेंट में आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1990 से 2000 दशक के बीच में जब पश्चिमी देशों ने पर्यावरणीय चिंताओं के चलते अपने REE प्लांट बंद कर दिए थे। अब देखो उनको चिंता थी पर्यावरण की, लेकिन चाइना को इससे कोई मतलब नहीं रहा। चाइना को मतलब नहीं रहा कहाँ पर्यावरण ध्वस्त हो रहा है। उसने बोला देखो हमें पता है कि कैसे रिप्लेस करना है। जापान में पेड़ उखाड़े जाते हैं, जड़ सहित उखाड़े जाते हैं, उनको काट के फेंका नहीं जाता है, उसको दूसरी जगह पे जाकर के वो लोग लगा देते हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके पास है, ये चाइना के पास भी है। तो वो कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों से निपट लूंगा, आप लोग अपना देखो कि तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है नहीं। तो इन्होंने प्लांट बंद कर दिए। चाइना ने सस्ती बिजली, श्रम और जमीन की मदद से अपना वर्चस्व बना लिया। अब वैश्विक REE खनन का लगभग 70% और रिफाइनिंग का 90% अकेले चाइना करता है। ये क्या था, ये लॉस हुआ जब आपने अपने यहाँ के प्लांट बंद करे, उसका पूरा फायदा चाइना ने उठाया। इस दबदबे को बनाए रखने के लिए सस्ते दाम की रणनीति अपनाई और दूसरे देश में REE प्लांट लगाने के प्रयासों को दबाने के लिए बाजार में सस्ता माल उतारा, जिससे कि प्रतियोगी कंपनियां दिवालिया हो जाए और उनको वो खुद ही खरीद ले। चीन के निर्यात पर रोक क्यों लगाई उन्होंने, देखो अमेरिका चीन के बीच व्यापार का जो अभी तक चल रहा था प्रतिस्पर्धा, किसको लेकर के, अरे वही भाई टैरिफ को लेकर के। तुम्हें तो पता है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। तो अब जब उसको लेकर के तनातनी का माहौल बना, अमेरिका ने 245% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, तो अब चाइना को बातचीत करनी थी। तो चाइना ने एक स्टेप उठाया कि हम REE का जो निर्यात है उसको ही बंद कर देंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट का निर्यात हम बंद कर देंगे, तो शायद इससे सामने वाली देश पे कुछ फर्क पड़ जाए। ये कदम चीन का हथियार माना गया ताकि वह अमेरिका और पश्चिमी देशों के आर्थिक दबाव में रख सके। चीन की ताकत थी कि REE की वैश्विक आपूर्ति एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता था और इसीलिए उसे रोक करके आपूर्ति को वो बाधित कर सकता था। चीन की रणनीति के पीछे छिपी कमजोरियां क्या थी, निर्यात पर रोक लगा करके चीन ने अपना सबसे बड़ा हथियार खो दिया और सस्ते दाम पर आपूर्ति देकर के बाजार को नियंत्रित करने का तरीका अपनाया। अब चीन ना तो सस्ते दाम पर माल बेच सकता है और ना ही बाहर से प्लांट्स को दबा सकता है। इसमें वैश्विक बाजार में नए आपूर्तिकर्ताओं के लिए रास्ता खोल दिया। अब लोगों ने इसका दूसरी जगह से निर्यात करना शुरू कर दिया है। अब वो चाइना की तरफ रुख भी नहीं कर रहे हैं और चाइना को देख भी नहीं रहे हैं। कीमतें बढ़ने से दूसरे देश REE माइनिंग और रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश करने लगे हैं। अगर चीन निर्यात की रोक को जारी रखता है तो वैश्विक सप्लाई चेन में उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अमेरिका और सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया, विकल्पों की तलाश उन्होंने उसके बाद से तेज कर दी। अमेरिका ने 2024 में केवल $170 मिलियन के REE इंपोर्ट किए थे, जो कि बहुत कम है और इनकी कीमत बढ़ने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, अमेरिका जैसे देश नई माइनिंग और रिसाइकलिंग परियोजना में तेजी से बढ़त कर रहे हैं। अमेरिका में माइनिंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं और फाइनेंसिंग नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चीन पर निर्भरता
कम करने के 3 बड़े रास्ते। विकल्पों का विकास, हम यही कर सकते हैं। अगर चीन से निर्भरता हमें कम करनी है तो नए विकल्प हमें तलाशने पड़ेंगे। LFP बैटरियां जो कोबाल्ट और निकल से बना करके काम करती हैं, परमानेंट मैग्नीशियम और लिथियम तथा सेरियम का उपयोग होता है। टेस्ला और टोयोटा जैसी कंपनियां RE के बिना काम करने वाले मॉडल बना रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें ये एलिमेंट ही नहीं चाहिए तुम्हारा, अब इस एलिमेंट को तुम रखो, हम नए ऑटो सेक्टर में जो है वो तेजी लेकर के आएंगे, नए हम जो कार्स है ये सारी चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि इससे भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। रिसाइकलिंग तकनीक, हिटाची जापान द्वारा पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से 97% तक मैग्नेट रिकवरी करी गई है। लेनास ऑस्ट्रेलिया की है, ब्लू लाइन अमेरिका की है, ये संयुक्त हैवी RED सरफेस यूनिट तैयार कर रहे हैं। दक्षता और सीमित आयोग, एप्पल जैसी कंपनियां रिसाइकल्स किए गए RED का इस्तेमाल बढ़ा रही है कि जो RED पहले एलिमेंट्स में लगा हुआ है भाई वो तो कहीं जाएगा नहीं ना, वो तो एलिमेंट उसमें लगा ही हुआ है। तो अब जो आपकी लाइक कारें होती हैं या आपके बाइक्स होते हैं या फिर आप रिक्शा वगैरह होते हैं, उनमें जो भी बैटरियों में एलिमेंट्स जो भी लगे होते हैं उनकी, तो उसको दोबारा से रिसाइकिल किया जा सकता है। तो वो रिसाइकिल RED का यूज़ कर ले रही हैं, वो नया परचेज ही नहीं कर रही हैं। डिवाइसेस में माइक्रोग्राम मात्र RED का इस्तेमाल होने लगे हैं, जिससे मांग अब इसकी कम हो रही है। भारत के लिए मौका, आत्मनिर्भरता की ओर कदम भारत बढ़ा सकता है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मिशन बेहद सटीक समय पर आया। इसका उद्देश्य है कि RED जैसे खनिजों की खोज करो, उत्पादन करो, उसका पुनर्चक्रण करो, रिसाइकलिंग करो। ठीक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्राइवेट कंपनियों को माइनिंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी और कहा है कि प्राइवेट कंपनियां माइनिंग करें, भारत सरकार आपको सहयोग देगी। नीति और सहयोग, भारत को चाहिए कि RED के लिए रिसाइकलिंग नीति बनाए और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी स्थापित करे तथा स्ट्रेटेजिक स्टॉक बना करके वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाए। भारत की चुनौतियां और सुधार क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। खनन और उत्पादन की धीमी गति है इंडिया में, इसलिए हम ज्यादातर इन सारी रेस में पीछे रह जाते हैं। सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना इसका एक ये उपाय हो सकता है। दूसरा, पर्यावरणीय नियम और मंजूरी, हमने बहुत जगह पर पर्यावरणीय जो नियम है, मंजूरी उन पे साइन कर रखा है, उसको ईज करना पड़ेगा थोड़ा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। पर्यावरण से जो संरक्षण की नीति है इसमें हमें संतुलन बनाना पड़ेगा। तकनीकी क्षमता की कमी, हमारे पास R&D बहुत अच्छा नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें निवेश करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय तकनीक के सहयोग को बढ़ावा देना पड़ेगा। रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है इंडिया में, आधुनिक रिसाइकलिंग यूनिट्स की स्थापना करनी पड़ेगी ताकि REE जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम आसानी से रिसाइकिल कर पाएं। रेयर अर्थ एलिमेंट होता क्या है, जरूरी क्यों है? देखो भाई, रेयर अर्थ एलिमेंट धातुओं का एक समूह होता है। ये एलिमेंट्स आवर्त सारणी टेबल कुल 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह होते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में ये 17 प्लेस पर है। 15 लेंथनाइट तत्व और एटॉमिक नंबर इनका 57 है, इससे लेकर के 71 तक आपके लैटिट्यूड तक। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, रिट्रियम एटॉमिक नंबर 39। लिटरली मैं सारे एटॉमिक नंबर्स भूल गई हूँ, आज पढ़ रही हूँ तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, शायद मुझे पीरियोडिकल टेबल दोबारा से पढ़नी चाहिए। स्कैंडियम और यट्रियम को REDs के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रासायनिक रूप से लैंथेनाइट्स जैसे गुण प्रदर्शित करती हैं और आमतौर पर इन्हीं के साथ खनिजों में पाए जाते हैं। लैंथेनाइट श्रृंखला La से शुरू होकर के आपके ल्यूटेटियम Lu तक कुल 15 तत्व होते हैं। ये सभी धात्विक तत्व होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट जिनको हम कहते थे। ठीक है, इनके पास खास गुण होता है जो कि मैग्नेटिक गुण होता है और इलेक्ट्रॉनिक गुण इसके अंदर व्याप्त होते हैं। REDs के भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। फिजिक्स में रंग इनका चमकदार चांदी जैसा होगा, REDs का सभी का, यहाँ से लेकर के लोहे जैसे ये धूसर आपको देखने को मिलेंगे। स्वभाव, ये मुलायम होते हैं, तन्य होते हैं, आकार में ढालने योग्य होते हैं, जैसे भी आप इनको ढाल सकते हो। रासायनिक रूप से अत्यंत सक्रिय होते हैं और विशेषकर जब तापमान अधिक हो तो ये बारीक रूप में होते हैं। REDs का सबसे प्रचुर तत्व की बात करें तो सेरियम है, एटॉमिक नंबर इसका 58 हो जाता है और ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। REDs के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है, ये देखो, इन सारे सेक्टर्स में आपके REE का यूज होता है। किस तरीके से, ये आपको पता चलेगा। नागरिक उपयोग, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, फाइबर ऑप्टिकल केबल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में प्रयुक्त होते हैं आपके REDs। रक्षा में लेजर, रडार, सोनार, लड़ाकू विमान, ड्रोन, न्यूक्लियर तकनीक, इतनी जगह पे हम RED का यूज कर रहे हैं और उसके लिए हमें सप्लाई चाइना से मिल रही है। तो ऑफ कोर्स हमें अब दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो अपनाना पड़ेगा, बिकॉज आप देखो कि हर जगह तो उसका यूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज हो रहा है, विंड टर्बाइन, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट में यूज हो रहा है।
वैश्विक भंडारण की बात करते हैं, आरईडी की कहां पर है? चीन के पास इसका 37 है, ब्राजील के पास 18, वियतनाम 18, रूस के पास 15 है, अन्य देशों के पास 12% है। चीनी नेता दें शियोंगपेन ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है और चीन के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है। क्या ये सच में बहुत ज्यादा दुर्लभ है? देखिए, अगर नाम के अनुसार बात करें तो भले ही ये रेयर कहे जाते हैं, लेकिन पृथ्वी की पपड़ी में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनको निकालना सबसे बड़ी समस्या है कि हम इसको निकाल करके रिफाइन कैसे करें, और इनकी निकासी कठिन हो जाती है क्योंकि इसके आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, पूंजी गहन है और इससे पर्यावरणीय प्रभाव ज़्यादा आपके देखने को मिलते हैं, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं इसके निकालने में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट में शामिल नहीं है? लैंथेनम, रिट्रियम, स्कैंडियम या फिर लोहा। तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।